नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बारवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, शहर या जिले में रहते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश का मौसम बेहद बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं। तेज हवाएं, लगातार बदलते बादल और बार बार हो रही बौछारें ये संकेत दे रही हैं कि आने वाले घंटों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। खासकर जिन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, वहां लोगों को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मध्य प्रदेश के कुल 17 जिलों पर जोरदार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली ऐसे जिले हैं जहां अगले 24 घंटे के भीतर 8 इंच तक पानी गिरने की आशंका जताई गई है। जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी थोड़े समय में गिरता है तो निचले इलाकों में जलभराव होना तय है और आम जनजीवन पर इसका असर पड़ता है। यही कारण है कि इन चारों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करें बाकी जिलों की तो जबलपुर, सतना, पन्ना, मैहर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में भी तेज वर्षा के पूरे संकेत हैं। इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि यहां भी लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं क्योंकि मौजूदा सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना हुआ है और लगातार नमी खींच रहा है। दरअसल देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में इस समय डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन दोनों सक्रिय हैं। इनके अलावा 2 चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी एक्टिव हैं, जिनमें से एक तो सीधे मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके पर मंडरा रहा है। यही वजह है कि रीवा, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज जैसे जिलों में हालात ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने साफ कहा है कि यह सिस्टम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा और कम से कम अगले 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले भी दशहरे वाले दिन प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखी गई थी। नर्मदापुरम में आधा इंच से ज्यादा पानी दर्ज हुआ था, जबकि दतिया और नरसिंहपुर में भी लगभग इतनी ही बारिश हुई। भोपाल, इंदौर, सागर और छतरपुर जिले के नौगांव में हल्की फुहारों ने त्योहार की रौनक को थोड़ी देर के लिए थाम दिया था। अब जबकि यह नया सिस्टम एक्टिव हो गया है तो हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिख रहे हैं। खास बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब सामान्यतः इस समय तक मानसून की विदाई हो जानी चाहिए थी। मौसम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में 6 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो जाता है, लेकिन इस बार नया सिस्टम बनने के कारण विदाई की तारीख खिसक गई है। इस साल मानसून ने प्रदेश में 16 जून को दस्तक दी थी और तब से लेकर अब तक पानी की कमी कहीं नजर नहीं आई। प्रदेश के कुल 12 जिलों से तो मानसून विदा भी हो चुका है। इनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और रतलाम शामिल हैं। इसके अलावा राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ हिस्सों से भी मानसून लौट चुका है, लेकिन बाकी जिलों में अभी भी यह सक्रिय बना हुआ है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि 10 अक्टूबर तक तो पूरे प्रदेश से मानसून विदाई ले लेगा, लेकिन फिलहाल कई हिस्सों में इसकी मेहरबानी बनी रहेगी। यह भी समझना जरूरी है कि जब इतनी तेज बारिश होती है तो किसानों पर इसका सीधा असर पड़ता है। इस वक्त कई जगहों पर फसलों की कटाई का समय है और अगर अचानक से तेज पानी गिरता है तो खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि प्रशासन की ओर से किसानों को लगातार अलर्ट रहने और फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर और आपदा प्रबंधन टीमों को एक्टिव मोड में रखा गया है। यह टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि अगर किसी भी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो तो तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार की बारिश का सबसे ज्यादा असर रीवा, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज पर पड़ सकता है।
यहां 8 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है, जो सामान्य बारिश से कहीं ज्यादा है। इससे गांवों के रास्ते कट सकते हैं, छोटे पुल पुलियां डूब सकते हैं और ग्रामीणों को आने जाने में मुश्किलें हो सकती हैं। दूसरी ओर जबलपुर और उसके आसपास के जिलों में भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से जल भराव की स्थिति है, वहां और ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। प्रदेश में लगातार बने हुए वेदर सिस्टम का यह असर साफ बताता है कि बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ओर से नमी आ रही है और यही वजह है कि कई जिलों में बादल लगातार सक्रिय बने हुए हैं। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए साफ है कि मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिन लोगों को बारिश से जूझना पड़ सकता है। कहीं तेज पानी गिरेगा तो कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, लेकिन इसका असर हर जिले में किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देगा। यहीं तक पहला हिस्सा यानी लगभग आधा डेटा कवर हो गया। आगे की जानकारी जैसे मानसून विदाई की स्थिति, अन्य जिलों की डिटेल रिपोर्ट, बारिश के आंकड़े और आगामी मौसम का ट्रेंड मैं अगले हिस्से में दूंगा ताकि फ्लो बरकरार रहे। दोस्तों, जिस तरह से पहले हमने आपको बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है, अब आगे की बात करें तो सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर मानसून कब तक विदा होगा और अगले कुछ दिनों में मौसम का रुख कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून की विदाई सामान्य तारीख से कुछ दिन देरी से होगी। आमतौर पर यह प्रक्रिया अक्टूबर के पहले हफ्ते में पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार नए सिस्टम बनने की वजह से कम 10 अक्टूबर तक इसका असर रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि अभी भी पूरे प्रदेश को अगले एक हफ्ते तक सतर्क रहना होगा, क्योंकि बादल पूरी तरह कमजोर नहीं हुए हैं। इस दौरान जिन जिलों में अभी तक बारिश की मात्रा कम थी, वहां भी अब पानी गिरने का अनुमान है। खासतौर पर सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जैसे बुंदेलखंड के जिले भी आने वाले दिनों में अच्छी बारिश देख सकते हैं। इन जगहों पर किसानों को यह राहत भी मिलेगी कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे रब्बी फसलों की बोवनी पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जिन इलाकों में पहले से ही बहुत बारिश हो चुकी है, वहां अब फसल को नुकसान का खतरा और बढ़ जाएगा। शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और डिंडौरी में धान की फसलें पानी में डूबने से खराब हो सकती हैं। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से किसानों को अलर्ट रहने और कटाई निकासी की योजना पहले से बनाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा है कि प्रदेश के कुल 17 जिलों में अगले 2 दिनों के भीतर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला चलेगा। इनमें सबसे ज्यादा फोकस रीवा, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज पर रहेगा, क्योंकि यहां 8 इंच तक बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा जबलपुर, कटनी, दमोह और सतना में भी भारी बारिश के आसार हैं। अब तक का आंकड़ा देखें तो इस बार मानसून ने प्रदेश को औसत से ज्यादा बारिश दी है। नर्मदापुरम, बालाघाट और मंडला जैसे जिलों में रिकॉर्ड तोड़ पानी गिरा है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में शुरुआत में बारिश की कमी जरूर दिखी थी, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के पहले हफ्ते की बारिश ने वहां की कमी को भी काफी हद तक पूरा कर दिया है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस बार दशहरे के आसपास बारिश का सिलसिला थमा नहीं, जबकि सामान्य वर्षों में त्योहार तक मौसम साफ हो जाता है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में भी त्योहार वाले दिन बादलों ने दस्तक दी और हल्की फुहारों से लोगों को झमाझम बारिश की याद दिला दी। आने वाले दिनों में तापमान पर भी इसका असर साफ दिखाई देगा। लगातार हो रही बारिश के कारण दिन का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे आ सकता है। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे जाने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 52 डिग्री के बीच रह सकता है। इसका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में अब सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। खासकर रीवा, सीधी और सतना के आसपास रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। यह संकेत है कि बारिश के बाद मौसम तेजी से सर्दी की ओर बढ़ेगा। किसानों की चिंता भी अब बढ़ रही है। सोयाबीन की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है और अगर अचानक से तेज पानी गिरा तो दाने अंकुरित हो सकते हैं। इसी तरह धान की फसल पानी में डूबने से खराब हो सकती है। यही वजह है कि कृषि वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं कि किसान जहां संभव हो कटाई जल्दी पूरी कर लें और अनाज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रदेश के बड़े शहरों में बारिश का असर यातायात पर भी दिखाई देगा। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में पानी भरने की समस्या पहले से है। ऐसे में अगर अगले 2 दिन तेज पानी गिरा तो लोगों को ऑफिस और स्कूल जाने में दिक्कत होगी। ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञ यह भी बता रहे हैं कि अरब सागर से भी नमी लगातार आ रही है,
जिससे पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में भी बादल सक्रिय बने हुए हैं। उज्जैन, रतलाम और मंदसौर जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इन जिलों से मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से सूखा अब भी नहीं पड़ा है। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, जहां मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है। शहडोल, अनूपपुर और सिंगरौली में अगले 48 घंटे के दौरान लगातार बारिश होगी। इन जगहों पर पहाड़ी इलाकों से पानी नीचे उतरने के कारण छोटे नालों और नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। यही वजह है कि यहां रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रदेश में कुल मिलाकर स्थिति यही है कि मानसून की विदाई भले ही करीब है, लेकिन फिलहाल बारिश की ताकत कमजोर नहीं हुई है। किसानों से लेकर आम लोगों तक सबको अगले एक हफ्ते तक सावधान रहना होगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून की विदाई देर से जरूर होगी, लेकिन जाते जाते यह कई जिलों में अच्छी बारिश दे जाएगा। यह किसानों के लिए जहां राहत है, वहीं नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। अंत में इतना जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मौसम का यह दौर अगले कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहेगा। बारिश का असर हर जिले पर किसी न किसी रूप में पड़ने वाला है। लोगों से यही अपील है कि वे मौसम विभाग की एडवाइजरी को गंभीरता से लें और किसी भी तरह की लापरवाही न करें। दोस्तों, मौसम की यह अपडेट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।